हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेश संस्कृत मीडिया में। और आज की वीडियो में मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं अजंत पुल्लिंग जो प्रकरण था, उस अजंत पुल्लिंग के प्रकरण का जो अगला सूत्र है, उस अगले सूत्र को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पिछली वीडियो में जो भी जितने भी अजंत पुल्लिंग के सूत्र थे उसको आपने ध्यान से समझा होगा। और इस सूत्र में देखते हैं कि अजंत पुल्लिंग के इस वीडियो में कौन कौन से सूत्र आते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं अजंत पुल्लिंग प्रकरण। ठीक है, अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंदर हम क्या लेने वाले हैं। तो अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंदर जो पहला सूत्र है वो है द्वेकयो द्विवचनैक वचने। ठीक है, पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। अब ये सूत्र क्या कहता है? तो इस सूत्र को सबसे पहले क्या करना है, सूत्र को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, द्वेकयोः, ठीक है, द्वेकयोः द्विवचने एक वचने। ठीक है, हमने मान लिया कि ऐसे तोड़ लिया मोटे मोटे तरीके से। इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो बनेगा द्वि एकयोः। ठीक है, यानी कि दो और एक। ठीक है, तो द्वि और एक, इन दोनों के लिए द्विवचनैक वचनम, यानी कि द्विवचन और एक वचन होता है। पिछले सूत्रों में हमने देखा था कि क्या होता है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कह के ऐसे आता है। अब यहां पे बताया कि जब हम मान लीजिए कि किसी शब्द की सिद्धि कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए राम शब्द की सिद्धि कर रहे हैं, तो जब हम उसको सिद्धि भी करके मैं दिखाऊंगा यहां पर बाद में, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा। आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सु औ जस अम औ सस। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि सु और जस तीनों में से कोई एक लगाना है, तो वो एक वचन लगाना है या द्विवचन लगाना है या बहुवचन लगाना है। तो उसके लिए सूत्र आया है द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, यानी कि अगर कोई चीज दो हो या फिर अगर कोई चीज एक हो, तो उस एक और दो यानी द्वित्व और एकत्व की विवक्षा में, यानी कि वो चीज दो हो चाहे एक हो, उसकी विवक्षा में द्विवचन, द्विवचन और एक वचन होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज दो है तो द्विवचन, कोई चीज एक है तो एक वचन, ऐसा आएगा। अब यहां पर और चीज क्या लगी, तो यहां पर लगा यथा संख्याम अनुदेशः समानः करके सूत्र है एक। ठीक है, अब यथा संख्याम अनुदेशः समानः करके ये सूत्र जो कहता है वो क्या कहता है कि संख्या के अनुसार जो भी अनुदेश होगा वो समान होगा। तो यहां पर क्या कहता है, इस सूत्र के हिसाब से अगर कोई चीज एक है तो उसमें एक वचन, अगर कोई चीज दो है, मैं यहां पर इसको समझा देता हूं, अगर कोई चीज दो है तो द्विवचन। ठीक है, तो ये सूत्र पूरा का पूरा ये हुआ कि एकत्व और द्वित्व की विवक्षा में क्या होता है, एक वचन और द्विवचन होते हैं। ठीक है, द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, ये सूत्र यहां पर सिद्ध होता है। ठीक, अब अगला सूत्र चलते हैं। अगले सूत्र में कहा विरामो अवसानम। ठीक है, सूत्र को तोड़िए, विराम अवसानम। ठीक है, विराम मतलब सबको पता है, विराम मतलब होता है रुकना, रेस्ट करना, आराम करना। तो विरामो अवसानम, अब अवसान संज्ञा। ठीक है, ये तो सबसे पहले आप मान लीजिए विरामो अवसानम जो है वो एक संज्ञा सूत्र है। ठीक है, ये क्या करता है, ये संज्ञा सूत्र है। और दूसरा इसने बोला विरामो अवसानम का मतलब जो विराम शब्द है वो अवसान संज्ञक है। तो अवसान संज्ञक है, तो अब ये क्या होता है, तो विराम क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, सबको पता है विराम मतलब रुकना, ठहरना। यानी कि अगर हम इसको व्याकरण में लेके आए तो क्या लेके आएंगे,
तो सिंपल सा लेकर के आएंगे, जब हम बोलते बोलते कहीं पर रुक जाएं या किसी वर्ण का अंत हो रहा हो या किसी वाक्य का अंत हो रहा हो, तो जब हम कहीं पर रुक जाते हैं तो उसको कहते हैं विराम। तो विरामो अवसानम जो सूत्र है वो किसी भी शब्द को विराम देने का काम करता है। इसका जो आता है वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्, ठीक है। अब इसने क्या कहा, वर्णानाम अभावः, वर्णों का अभाव अवसान संज्ञक होता है, यानी कि जहां पर वर्ण खत्म हो जाए, जहां पर वर्ण का अभाव हो जाए, वहां जहां पर वर्ण आप रुक जाएं उसे अवसान संज्ञक कहते हैं, ठीक है। इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया। तो उदाहरण के माध्यम से यहां पर देखिए, जैसे कि राम शब्द था, ठीक है, राम में लगा क्या, सु। अगर हमें एक वचन लगाना है तो हम सु लगाएंगे। हमने पढ़ा था ना, सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भेष, ये पढ़ा था। तो जब एक वचन लगाना है तो राम के साथ सु लगा दिया, ठीक है। सु के स का उ गायब हो गया, ठीक है, बच गया क्या, राम और स। इसमें भी स सजुसो रू और रोरी र, तो बना क्या, राम रामर बना, ठीक है। एक तो रामर, यहां पर शब्द क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है, रामर शब्द खत्म हो गया। नहीं तो दूसरी जगह अगर शब्द खत्म करना है तो ये जो है र का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो र का विसर्ग होकर के बनेगा क्या, रामः। तो ये राम शब्द सिद्ध होता है, ठीक है। अब ये जो रामः है वो रुत्व विसर्ग करके रामा बना, और ये रामा जो है इसके आगे हम और भी कर सकते थे, बट इसके बस हमें यही रोकना है, रामा प्रथमा विभक्ति एक वचन सिद्ध करना है, तो विरामो अवसानम वो आखिरी सूत्र लगेगा, ठीक है। तो ये सूत्र क्या करता है, किसी भी वर्ण का विराम करता है, किसी भी वर्ण को विराम देता है। तीसरा जो सूत्र है वो सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तम। अलग अलग करिए, क्या बनेगा, स्वरूपाणाम, ठीक है, एक शेष एक विभक्तम, ठीक है। यानी कि स्वरूप समान रूप वाले, ठीक है, जिनका रूप समान है, समान रूप वाले का, ठीक है, बालकस्य बालकयो बालकानाम, तो स्वरूपाणाम, तो समान रूप वालों का एक शेष, अगर समान रूप के कई सारे हैं तो उनमें से एक शेष, एक ही बचेगा, एक विभक्तौ, अगर एक विभक्ति में है तो, ठीक है। अगर एक विभक्ति जब हमें करनी है तो उस एक विभक्ति में समान रूप वाले अगर कई सारे हैं तो उसमें से एक ही बचेगा। इसको उदाहरण से समझिए। अब देखिए, जैसे कि क्या है कि आप लोगों ने शब्द रूप पढ़ा होगा, ठीक है। शब्द रूप में आपने पढ़ा होगा रामः रामौ रामा। जो रामा है उसका तो यहां पर सिद्ध करके मैंने यहां पर बता दिया। इसको एक अच्छी तरीके से सिद्धि का अलग वीडियो बनाऊंगा जो हर एक उसकी सिद्ध करने के लिए आता है। जो रामौ है, अब रामौ में आया क्या, तो द्विवचनैक वचनम से द्विवचन, ठीक है ना भाई। एक वचन रामा यानी एक राम है, द्विवचन रामौ यानी दो राम है। तो दो राम का मतलब क्या हुआ, हमने एक राम लिखा और एक और राम लिखा, तभी तो दो राम हुए ना, एक राम और एक राम, दो राम। यहां पे रामा है तो हम यहां पे तीन राम लिखेंगे। तो उसी तरह रामा एक राम, रामौ का राम और राम, दो राम को मिला करके रामौ बना। तो यहां पर दो राम न लिख करके रामौ क्यों लिखा, तो
उसके लिए कहा, यहां पर सूत्र आया स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। अगर एक ही विभक्ति में समान रूप से दो या दो से अधिक समान रूप से अगर कोई शब्द है, तो ये देखिए प्रथमा विभक्ति में समान रूप से शब्द है, तो उनमें से एक शेष, एक ही शेष बचेगा। तो यहां पर ये राम गायब हो गया और बच गया एक शेष राम। ठीक है। अब यहां पर जब एक शेष राम बना तो उसको द्विवचन बनाते समय हम क्या करेंगे, राम प्लस औ सु औ, तो ये बन जाएगा रामौ। ठीक है। अगर हमें रामः बनाना पड़ेगा तो एक शेष और एक गायब हो जाएगा, तो राम प्लस सु रामः, ऐसे सिद्ध हो जाएगा। तो ये तीन सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं अगले सूत्र में क्या कहता है। अब यहां पर जो अगला सूत्र है वो है चौथा सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। सूत्र यहीं तक है, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। इस सूत्र का मतलब क्या हुआ, प्रथमयोः यानी प्रथमा का। ठीक है, बालकस्य बालकयोः। उसी तरह प्रथमयोः प्रथमा का पूर्व सवर्णः, यानी कि पूर्व सवर्ण हो जाता है। यानी कि कोई चीज प्रथमा विभक्ति में है तो उस प्रथमा विभक्ति का पूर्व सवर्ण हो जाएगा, यानी कि पहले वाला जो होगा उसी वर्ण का वो हो जाएगा। यहां पर देखते हैं क्या चीजें कुछ छूटी हुई हैं सूत्र में। तो हम लेते हैं अकः सवर्णे दीर्घ, एक सूत्र लिया, उसमें से अकः लिया और दीर्घ लिया। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ जो सूत्र था उसमें से अकः और दीर्घ। एक सूत्र है इको यणचि, इससे हमने अचि लिया। ठीक है, इको यणचि से अचि उधार लिया। और एक सूत्र है एकः पूर्व परयोः। ठीक है, ये सूत्र लिया। अब इन सूत्रों को मिलाकर होगा क्या, तो इससे हमने लिया क्या, अकः और दीर्घ। ठीक है, इस वाले से हमने ले लिया अचि। ठीक, तो जब हमने इसको ले लिया, अचि को ले लिया, तो अब क्या बनेगा, तो कहता है अकः यानी अक। अक माने अब प्रत्याहार में क्या क्या आता है, अ ई उ री, री। ठीक है, अक में आता ना अ ई उ री रिक। तो अ ई उ री और री और बस री। तो कहता है अगर ये है तो इस अक से प्रथमा द्वितीया का अच परे हो। अगर ये अक हो, यानी कि मैं यहां पर सिंपल समझाऊं, अगर अक है, अक प्रत्याहार में से कोई भी है, उसके बाद प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का अच परे हो। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अच परे होने का मतलब क्या है, तो अच परे होने का मतलब है अच में क्या आ जाते हैं, अ ई उ री री, मतलब अच में आ जाते हैं सारे के सारे स्वर। तो कहता है कि अकः और दीर्घ और अचि लिया, तो वही कहा कि अक से अगर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अचि परे हो यानी बाद में हो, तो क्या होगा, तो कहता है पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। अगर ये चीज बाद में है तो पूर्व के स्थान पर, यानी पूर्व में जो भी आएगा उसके स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ मतलब पहले वाला, प्लस से पहले जो भी है उसका ही दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण समझाता हूं मैं। तो जैसे कि शब्द है राम प्लस औ। ठीक है, शब्द क्या है, राम प्लस औ। अब इस राम और औ में क्या है, प्लस से पहले अक है
ठीक है भाई, राम में म में अ लगा है, ठीक है, तो म में अ लगा है तो अ का अ आ गया, प्लस के बाद औ है यानी कि स्वर है, ठीक है, प्लस के बाद अच यानी कि स्वर आ गया। तो सूत्र क्या कहता है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, जो प्रथम है यानी पहला है, यानी कि राम में से क्या निकला था अ, तो ये जो अ है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो पूर्व सवर्ण क्या है, अ है, तो इसका दीर्घ क्या होगा, आ, तो ये बनेगा आ। तो हुआ क्या, टोटल मिला करके हो गया रामा, ठीक। ये सूत्र केवल यहीं तक कहता है कि रामा बनेगा, ठीक है। अब ये सूत्र ने बताया कि रामा बनेगा, इसका अगला सूत्र क्या करेगा कि इसका विरोध करेगा, इसका निषेध करेगा इस सूत्र का, और वापिस राम प्लस औ को मिला करके रामो बना देगा। तो इसका अगला जो सूत्र है उसको हम देखते हैं। अब देखिए जो ये वाला सूत्र है, ये वाला सूत्र क्या कहता है, तो ये पांचवा सूत्र, ये सूत्र अब क्या करेगा, ये सूत्र उसका विरोध कर देगा, जिसमें कहा था कि पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो उसका विरोध करके क्या कहा, सूत्र है नादीची। नादीची जो सूत्र है वो क्या करता है, ब्रेक करिए, न आदीची, ठीक है, नादीची न आदीची, तो कहता है आदीची न पूर्व सवर्ण दीर्घ, ये इसका वृत्ति आया, आदीची न पूर्व सवर्ण दीर्घ और वृद्धि रेची। तो ये वृत्ति को समझिए, वृत्ति को छोड़िए, अभी नादीची के सूत्र को समझते हैं। तो कहता है अवर्ण से इच, आदीची, नादीची, आदीची, आ और इच, तो अवर्ण से इच प्रत्याहार आगे परे हो, ठीक है, यानी कि कोई अवर्ण है, अगर कोई अवर्ण है उससे इच प्रत्याहार अगर पड़े हो, ठीक है, इच प्रत्याहार सूत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इच में क्या क्या आता है, ठीक है। तो यानी कि क्या कहा, अगर प्लस से पहले कोई भी अवर्ण है और प्लस के बाद कोई भी इच प्रत्याहार है तो क्या होगा, तो कहता है कि उसका दीर्घ यानी पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। ये सूत्र ये कहता है अगर अवर्ण से, अगर प्लस से पहले अवर्ण है, प्लस के बाद कोई भी इच प्रत्याहार है, तो उसका क्या होगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, बल्कि और क्या होगा, तो वो उसका यहां पर बाध कर देता है और वो कहता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ न होकर वृद्धि रेची से वहां पर वृद्धि संधि होगी, ठीक है। तो जैसे कि राम प्लस औ है, पहले क्या हो रहा था, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जा रहा था तो रामा बन जा रहा था, बट नादिचित सूत्र से उसका क्या किया, निषेध किया, और प्लस से पहले अ है, प्लस के बाद औ है जो इची प्रत्याहार में आएगा, तो अगर प्लस से पहले अ, प्लस के बाद इची प्रत्याहार हो, इच प्रत्याहार हो, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ न होकर के वृद्धि संधि हो जाएगी, तो अ और औ मिलकर के क्या बन जाएगा, औ, ठीक है। तो यहां पर शब्द बना रामो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो मैंने समझाया होगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, रामा की सिद्धि और रामो दो शब्दों की सिद्धि भी कर चुके हम लोग, इसी में सिद्धि को अलग से भी देखेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।